तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज अब जो है आपका सीजी हॉस्टल वार्डन के लिए क्लास शुरू हो चुका है। अब जो है अब कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस सेट भी जारी होगा। आज हम जो देख रहे हैं ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए, व्यापम द्वारा क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है ये आप सभी जानते हैं, आप सबको पता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम अगला रणनीति बना सकें, उस चैप्टर से पढ़ सकें किन किन चैप्टर से पूछा गया है। तो पहला हमारा जो ये प्रीवियस ईयर का जो पहला होगा 2016 का क्वेश्चन पेपर है, तो पहला कंप्यूटर पे होगा। देखिए, अभी जो हम देखने वाले हैं कंप्यूटर पे है। एक चीज़ और बता दूं, मैं सहायक ग्रेड 3 के लिए व्यापम द्वारा ही कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको भी मैं सॉल्व करा दिया हूँ। प्ले लिस्ट बना दिया हूँ सहायक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा, उसमें भी जाकर के आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करें तो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी और जीके जीएस दोनों को आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन पेपर कराए हूँ सहायक ग्रेड 3 में, ये भी आपके व्यापम द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। चलिए अभी हम देखेंगे कंप्यूटर का, और ये हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। सीजे हॉस्टल वार्डन में आप देख सकते हैं ये सेट ए है और 150 जो है प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स होंगे। मतलब ये जो है इस समय 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें क्या क्या शामिल था एक नज़र देखते हैं। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान जो 50 नंबर का होता था, हिंदी अंग्रेजी गणित सामान्य ज्ञान शामिल था। उसके बाद समसामयिक घटना, राज्य की जानकारी, खेलकूद और देश विदेश, ये सारे चीज़ शामिल था। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान करेंगे। अगर कम समय लगा तो हिंदी व्याकरण भी कर सकते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं, हम जल्द ही शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि छात्रावास अधीक्षक का जो भी नोट्स मैथ्स आपको वीडियो अपलोड कराया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, भाग अ है कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो है ये आंसर जो देखेंगे यहाँ पे, ये फाइनल आंसर जारी किया था व्यापम, उस आंसर के साथ हम सॉल्व करेंगे तो 100% सही होगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितने आंसर हैं सारे सही हैं। तो पहला का ऑल्ट प्लस नहीं होगा, दूसरा कंट्रोल प्लस आएगा। क्या होगा? कंट्रोल प्लस। फर्स्ट का बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? अब देखिए, गूगल, साइरस, याहू और अल्टा विस्टा। तो सही आंसर है साइरस। कौन सा है? साइरस। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक सूत्र में सेल एड्रेस पता $A$S का मतलब होता है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होगा? मिक्स्ड सेल रेफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। आप जो है मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना भी आंसर चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये फिल्म्स को नहीं, इमेजेस को नहीं, ऑडियो को नहीं, वीडियो को जो है कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो 4 का डी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछ रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से गहन अध्ययन करना है हमको, और हमें आगे रणनीति भी बनाना है कि किस टाइप का पूछा गया है और कैसे हम पढ़ाई करें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य जो फंक्शन है ये मेमोरी मैनेजमेंट भी है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी है। तो उपरोक्त सभी आएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5वें का। 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है। तो देखिए, स्ट्रीम डिले नहीं, प्लेबैक डिले नहीं, जिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जिटर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक CDR को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो एक CDR को रोम देखिए WRM के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर ए होगा 7वें का। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता है। देखिए, अब इसमें आंसर क्या है? तो ये मल्टीटास्क, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का जो मुख्य अंतर है वो मल्टीटास्क की योग्यता है। किसकी? मल्टीटास्क की। तो ये याद रखेंगे आप अच्छे से, क्योंकि ये हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इसका इंपॉर्टेंस फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन पेपर का, कैसे पूछा गया है, ताकि आप अगले पढ़ सकें। इस टाइप का पूछा जा रहा है पेपर में। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित
देखिए लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों को पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। देखिए 90 नंबर का ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, तो सही आंसर होगा लॉजिक बम। 9 का सी। 10वें नंबर का आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो देखिए ये 100 नहीं 20 अंक स्टोर कर सकता है। आंतरिक मेमोरी जो एनीएक कंप्यूटर होता है वो जो है कितने अंक? 20 अंक स्टोर कर सकता है। 10वें का बी जो है करेक्ट आंसर है। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो देखिए HTTP नहीं, FTP नहीं, SMTP नहीं, POP3, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक, देखिए नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इसे बचाता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये डिटेक्टर नहीं, वायरस भी नहीं, रिमूवर नहीं, एंटीवायरस कहलाता है। आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन लाइटली पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन हमसे बनने भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए डेटा जो है CDRW नहीं, CDR के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो 13वें का बी करेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? अब देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है उससे क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप नोट कर लीजिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछेगा ही। इसको मैं अलग से वीडियो बता दूंगा जिसमें अच्छे से हम देख लेंगे डिटेल। तो चलिए कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? 14वें नंबर का, तो ये क्या है? स्टोरेज नहीं, इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस। 14वें नंबर का बी करेक्ट आंसर है। 15वें नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं, मतलब खतरे हैं? तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए खतरा कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कूट में लेना है। तो देखिए इंटरप्शन ये आ जाएगा, इंटरसेप्शन ये भी आएगा, और आपका मॉडिफिकेशन ये भी आएगा, और फैब्रिकेशन आएगा। तो ABC और E आएगा केवल। तो यहाँ पे 15वां का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए कूट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की उपयोग किया जाता है? किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? देखिए 16वें नंबर का, तो ये जो है क्या है? F7 का उपयोग किया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। 17वें नंबर का देखते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उनके फ्लो की योजना को कहते हैं। तो देखिए उनके फ्लो की योजना डिजाइन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। तो 17 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बैंकर एल्गोरिदम, देखिए बैंकर जो एल्गोरिथम होता है का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 18वें नंबर का क्वेश्चन, इसका जो है डेड लॉक दूर करने के लिए नहीं, डेड लॉक की पहचान के लिए नहीं, डेड लॉक रोकने के लिए किया जाता है। तो 18वें का सी करेक्ट आंसर है। 19वें का देखते हैं, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो शिक्षा में भी करता है, विज्ञान में भी करता है, और स्वास्थ्य में भी करता है। बिल्कुल तीनों में उपयोग होता है। आप इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें उपरोक्त सभी होगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट ये तो है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहे हैं, तो ये तो है। ये पेज मेकर नहीं है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये जो है क्या है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये जो तीनों दिखा रहा है। तो देखिए 20 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21वें नंबर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो क्या है? बिंग है। क्या है? बिंग। तो 21 का ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 22वें नंबर का क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है। तो देखिए 22वें नंबर के क्वेश्चन में सिलेंडर नहीं, सरफेस नहीं, ट्रैक नहीं, क्लस्टर, कौन सा आएगा? क्लस्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 22वें का डी। अब चलिए देखते हैं 23वें नंबर का क्वेश्चन, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है। तो ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, ये विलोपित क्वेश्चन है। अब देखिए अगला देखते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो देखिए 24वें नंबर का क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं? फिल रेट कहते हैं। तो ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए देखते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन। 25वें नंबर में क्या है, 25वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। अब चलिए देखते हैं, इसको गूगल वॉलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट। तो देखिए 25 का क्या हो गया, ए सही आंसर। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो देखिए 26 का ये क्या है, विंडोज 2000 नहीं, ये विंडोज एक्सपी को सपोर्ट करता है। तो 26 का जो है कौन सा आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। 27 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो देखिए सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नोटबुक। क्या? नोटबुक। लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन ये बड़ा है और छोटा में कहें तो नोटबुक। तो 27 का एक करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन ये सहायक ग्रेड 3 में भी लगभग आगे पीछे करके पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सहायक ग्रेड 3 का प्ले लिस्ट बना है, उसमें कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन है और जीके वाला, वो सबको आप जरूर देखें, क्योंकि व्यापम से बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी रिपीटेड होने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता? देखिए ये कौन सा है? तो डेजी फिल प्रिंटर। तो ए जो है 28 का एक करेक्ट आंसर होगा। 29वें का जंक ईमेल को कहा जाता है। तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कुकी नहीं, स्मूल नहीं, स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम। तो 29 का सी करेक्ट आंसर होगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? देखिए 30वें नंबर का, तो देखिए 30वें नंबर में ये है ट्रोजन हॉर्स। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? स्प्रेडशीट में तो लाइंस स्पेसेस में नहीं, लेयर तथा प्लेन्स में नहीं, रो तथा कॉलम में होता है। तो 31 का सी जो है करेक्ट आंसर है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन सरल भी पूछे गए हैं, कुछ थोड़ा सा डीपली पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। और मैं तो कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो व्यापम द्वारा, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। ये अच्छे से आप समझ लीजिए। 32वें नंबर, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है। तो देखिए 32 का ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। 32 का एक करेक्ट आंसर है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। 33वें नंबर का, तो ये 1.4 MB नहीं, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। तो बिल्कुल सही। 33 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 34वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, शॉर्टकट कुंजी की है। तो देखिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए Ctrl+X नहीं, Ctrl+N ये है। तो 34 का बी जो है करेक्ट आंसर। 35वें का देखते हैं। 35वां, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? CPS नहीं, LPM नहीं, सॉरी क्या बोला है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? और उपरोक्त सभी भी दिया है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं इसे। 35वें नंबर का, तो CPS ये तो बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा। LPM भी सही होगा और PPM भी सही होगा। तो उपरोक्त सभी, जहाँ उपरोक्त सभी दिया रहता है थोड़ा देख करके आपको आंसर लेना है। लगभग उपरोक्त सभी देता है तो आंसर डी ही आना चाहिए। वैसे ही आता है बहुत सारे क्वेश्चन का, सभी का नहीं लेकिन लगभग थोड़ा औसत ज़्यादा रहता है ऐसे क्वेश्चन का, डी आना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? अब देखिए वैध IP एड्रेस कौन सा है? तो ये जो है 19 डी जो दिख रहा है 192.168.56.115। तो देखिए थोड़ा डीपली टाइप का क्वेश्चन है। 36 का डी। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, बहुत लोगों से नहीं बनते, तो आप जितना बन रहा है उसको सही बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस के रूप में स्टोर करता है? 37वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है? क्रॉलर। तो ए जो है करेक्ट आंसर। ये सहायक ग्रेड 3 में भी पूछा गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन आगे पीछे होकर आता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सहायक ग्रेड 3 में जो प्रैक्टिस कराया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्यापम को, उसे जरूर करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? देखिए 38वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? EXT नहीं, .com नहीं, .doc। तो क्या हो जाएगा ये? 38 का सी करेक्ट आंसर होगा। 39 का देखते हैं। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है?
देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल से खोला जाता है, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो देखिए यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा है 40वें नंबर का क्वेश्चन, तो डम्ब टर्मिनल नहीं होगा, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी ये भी नहीं है, इंटेलिजेंट टर्मिनल, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 40वें नंबर का डी करेक्ट आंसर है। चलिए 41वें नंबर का देखते हैं, यह एक मालवेयर प्रोग्राम है। देखिए मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, तो देखिए क्या है, माइडूम नहीं, वर्म, तो बी जो है 41 का बी करेक्ट आंसर होगा। 42वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, तो देखिए सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, किलोबाइट से नहीं, देखिए इसको किससे मापा जाता है, मेगाबाइट से, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 42 का। 43 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, टीटीएल नहीं, ईसीएल, बी जो है करेक्ट आंसर है 43 का। 44वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए इनपुट डिवाइस से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इनपुट आउटपुट को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन देखने का यही फायदा है कि किस चैप्टर से ज़्यादा है, और लगातार मैं देखा हूँ सहायक ग्रेड 3 में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप रट लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है कह रहा है, तो देखिए नहीं है में आ रहा है, तो ये OCR, देखिए 44 का ये OCR तो इनपुट डिवाइस है, और कॉम नहीं है, ये ऑप्टिकल स्कैनर ये भी है, और आपका वॉइस रिकग्निशन डिवाइस ये सब इनपुट है, लेकिन इनपुट डिवाइस ये जो कॉम लिखा है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 44 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 45वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो इसको व्यापम विलोपित कर दिया था, ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा विलोपित क्वेश्चन है। 46वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं, यूनिक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी है, एप्पल नहीं है, तो 46 का सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का उदाहरण है, तो देखिए 1260 कह रहे हैं ये पॉलीमॉर्फिक, किसका पॉलीमॉर्फिक, और जो आपके पिछले जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि आप जितने क्वेश्चन पेपर हो जरूर करें, आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। अब देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 48वें नंबर का क्वेश्चन, तो चलिए आप लोग टिक करके बताइए क्या है, कंट्रोल यूनिट नहीं, अरिथमेटिक यूनिट नहीं, स्टोरेज यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको CPU कहते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये हर बार पूछा जाता है लगभग कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहते हैं, इस तरह से बदल बदल के ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को रटा रुटाया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बनता भी है। 49वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट में के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। तो देखिए 49वें नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सर्च इंजन नहीं, होम नहीं, हाइपर लिंक, तो सही आंसर होगा हाइपर लिंक। 49वें का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 50वें नंबर का क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर का, तो ये एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था व्यापम द्वारा विलोपित क्वेश्चन है ये। आगे हम देखेंगे, ये है आपका हिंदी, तो देखिए हिंदी में कितने क्वेश्चन दिए हैं, हिंदी में आपका 10 क्वेश्चन है, तो साथ में हिंदी भी कर ही लेते हैं हम लोग। चलिए हिंदी व्याकरण, तो ये 51 से शुरू होगा, ये आपका 51 नंबर से देखते हैं। चलिए चाय किस भाषा का शब्द है, चाय, तो देखिए चाय किस भाषा का शब्द है, 51 का अंग्रेजी नहीं, फ्रेंच नहीं, चीनी भाषा का शब्द है, तो 51 का सी करेक्ट आंसर होगा। 52 पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो प्रयुक्त में कौन सा संधि है, आयादी संधि है, ध्यान रखिए कौन सा, आयादी पवित्र में, तो 52 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, जातिवाचक संज्ञा बताइए, ये हिंदी से रिलेटेड है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। चलिए आप लोग भी टिक करके देखिए आपसे कितने बन पाएंगे ये। देखिए श्याम ये नहीं, लड़का, लड़का एक जाति को बोध करता है, लड़का, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, कोई जाति समूह का ये बोध कर रहा है। चलिए अगला है 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है,
तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए नलिन तो कमल का पर्यायवाची है, राजीव भी है, उत्पल भी है, रसाल नहीं, आप सभी जानते होंगे। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 54 का। 55 नंबर का जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? जो पढ़ेगा वह पास होगा। देखिए क्या कह रहा है वाक्य, जो पढ़ेगा वह पास होगा, संकेत कर रहा है, तो ये संकेतवाचक है, सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नींद आना। आंख लगना मतलब नींद आना। तो 56 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 57 का देखते हैं, भाई बहन में कौन सा समास है? चलिए 57 नंबर तो एकदम सिंपल है, भाई और बहन। इसका कैसे करते हैं समास विग्रह? भाई और बहन द्वंद्व समास। 57 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 58 का देखते हैं, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? अब देखिए कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है, तो यहाँ 98 नंबर में देखते हैं, धोती ये स्त्रीलिंग है, कमीज भी स्त्रीलिंग, कुर्ता, कुर्ता जो है पुल्लिंग है। तो 58 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 59वें देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 59 नंबर, तो देखिए उज्ज्वल ये नहीं होगा, उज्ज्वल नहीं होगा, ये उज्ज्वल सही है। ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। उ आधा जा रहता है, फिर वल होता है, और हम लोग क्या करते हैं पूरा जा को करेक्ट लेते हैं, जबकि पूरा जा नहीं है, आधा जा रहता है। ऐसे लिख के देखें इसको, तब आप करेक्ट कर पाएंगे। तो हिंदी भी मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट आएगा अभी आपका। चलिए अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है? 60वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। तो देखिए देश और विदेश, देशज विदेशज जो शब्द है वो भी करिए, और आप कमेंट करके बताइए कि सर इसमें वीडियो चाहिए तो मैं हिंदी में अलग आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, छत्तीसगढ़ में अलग प्रैक्टिस होगा। पिछला भी वीडियो में डाल दिया हूँ, ये भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2024-25 प्ले लिस्ट बनाए हैं, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर भी मिलेगा, और जो बचा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, अभी आपका राज्य का जीके और इंडिया जीके बच गया। ये क्वेश्चन हम, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में आगामी जो बच गया आपका वो सारे करेंगे रीजनिंग मैथ्स को। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें आप। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें।